नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज जो भारतीय बाजार में एक तूफानी तेजी देखी है, इसके पीछे दो बड़े कारण थे। दोनों आप सभी के साथ एक एक करके शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्चुअली में ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इससे अगली वीडियो जो होगी ना हमारी कल की प्रिडिक्शन को लेकर, तो उसमें इस वीडियो में मैं जो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा वो वर्ड्स काफी सारे आएंगे। तो अगर आपको उन वर्ड्स का मतलब ही पता नहीं होगा तो फिर आप शायद वो वीडियो नहीं समझ पाओगे। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले दो बड़ी चीजें थी जिसकी वजह से आज बाजार भाग आए। पहला कारण था दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स, और दूसरा कारण था निफ्टी की एक्सपायरी। तो ग्लोबल मार्केट्स को बहुत ही सिंपल सरल भाषा में बता देता हूं, जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जब हम सुबह ओपन हुए अराउंड 25,070 के करीब, और वहां से नीचे आए 25,000 पे, तो 10:30 मेरी पहली वीडियो आती है। उसमें मैंने आपसे कहा कि अपन डे लो पे जरूर खड़े हैं, बट इसमें शॉर्ट करने के बारे में मत सोचना। इनफैक्ट अगर एट द एंड 25,000 के पास रहे तो आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना कल के लिए। आज हम शायद इसलिए ऊपर ना जाएं कि वीकली एक्सपायरी है, एक्सपायरी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो काम कर जाएं और आज ऊपर ना जाने दें, लेकिन कल आप ऊपर चले जाओगे। उसके पीछे दो रीजन होंगे। पहला तो यही ग्लोबल मार्केट्स, लेकिन आज ही मार्केट ने वो चीजें सेटल कर दी। तो अब मैं आता हूं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो जब हम लोग नीचे थे उस समय निकाई, जो जापान का मार्केट है, वो 3% ऊपर खड़ा था। अमेरिका का बाजार रात में 900 पॉइंट सुधरकर डे हाई पे बंद हुआ। अपन नीचे कैसे जा सकते हैं फिर? तो हमें कहीं ना कहीं ये तो पता था कि तेजी आनी है, बट ये नहीं था कि आज सेकंड हाफ में ही आ जाएगी। मुझे लग रहा था कि कल यानी फ्राइडे को आएगी, बट आज ही आ गई। तो पहला रीजन था ग्लोबल मार्केट से सुपर सारे के सारे संकेत, और दूसरा कारण बना बड़ी तेजी का, वो एक्सपायरी थी। अगर ये तेजी आज नहीं आती तो कल हम लोग 200 पॉइंट उछलते, लेकिन हम क्योंकि आज ही भाग गए तो 500 पॉइंट भागे। अब ऐसा क्या हुआ आज? तो 200 से 250 पॉइंट्स की तेजी तो ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए बन रही थी। अमेरिका 900 पॉइंट 2% होता है, भागा नहीं 900 पॉइंट, नीचे से सुधरा तो 2% सुधरा। जापान 3% ऊपर था, बट जापान की और अमेरिका की अपनी अपनी खबरें थी जिसके दम पर वो रिएक्ट कर रहे थे। हम लोग केवल फॉलो कर रहे थे। तो मैं 1% की एक्सपेक्टेशंस के साथ खड़ा था 250 पॉइंट्स तक की, और ये दिन के दौरान मैंने बात भी करी थी इसकी। अब जो 250 के सामने 500 पॉइंट का मूव आया, उसके पीछे रीजन सुनो। जब हम लोग 25,000 पे थे तो न्यूट्रल था मार्केट, यानी कॉल राइटर भी उतना ही कॉन्फिडेंट था और पुट राइटर भी उतना ही कॉन्फिडेंट था। अब ये कॉल राइटर और पुट राइटर क्या होते हैं, एक एक करके ये समझो। कॉल राइटर यानी कि वो व्यक्ति जो कह रहा है कि इस लेवल के ऊपर तो बाजार बंद होगा ही नहीं, नीचे ही जाएगा। कॉल राइटर एक्टिव था आपका 25,000 पे और 25,200 पे। जो ज्यादा कंजर्वेटिव थे वो 25,200 की कॉल बेचकर बैठे थे कि 25,000 पे बंद होना हो, 25,100, 125, 150, 200 के ऊपर तो नहीं जाएगा, मेरा पैसा बन जाएगा, मैं 25,200 की कॉल बेच के बैठ जाता हूं। तो वो 25,200 की कॉल बेच के बैठा हुआ था। और एक था 25,000 वाला, वो कह रहा था 25,000 के ही नीचे जाएगा, मोटा पैसा बनाऊंगा मैं, तो वो 25,000 की कॉल बेच के बैठा था। वहीं दूसरी तरफ पुट राइटर थे जो कह रहे थे बाजार 25,000 के नीचे बंद नहीं होगा, जो थोड़े एग्रेसिव थे। और दूसरी तरफ कंजर्वेटिव वाले 24,800 की पुट बेचकर बैठे हुए थे। इस रेंज को ही मार्केट ने पूरे हफ्ते प्ले कराया, और यही रेंज आज भी प्ले होनी थी, ऐसी एक्सपेक्टेशन सबकी थी। लेकिन मार्केट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ और ही लिखा था आज। पहले बाजार ने 25,000 वाले कॉल राइटर को किया ट्रैप। 25,000, 24,950 से अचानक शूट होता है 5 मिनट में 25,170 तक, वो ट्रैप हो गया। कौन ट्रैप हो गया? सॉरी, 25,070 तक कौन ट्रैप हुआ? 25,000 वाला। उसने कहा भाई बहुत तेज भाग रहा है बाजार, आई थिंक मार्केट नीचे नहीं आएगा, मेरे को एक डिप दे दे नीचे, मैं अपनी पोजीशन काट लूंगा। मार्केट ने क्या करा? डिप दी ही नहीं। अगली 5 मिनट की कैंडल में 25,200। अब 25,000 वाला तो हाथ सर पे रख के रो रहा है, कह रहा है मैं तो मर गया, आज 200 पॉइंट ऊपर निकल गया। 25,200 वाला अपनी पोजीशन कट करने के लिए बैठा है, बट क्योंकि बहुत शार्प मूव था इस बीच में 25,200 पे भी प्रीमियम जुड़ गया, और उसने कहा कि थोड़ा सा रुक जाए, गिरेगा मैं निकल जाऊंगा। वो निकला नहीं, 25,400 हो गया। अब ये जो बेचकर बैठे थे पोजीशन कट करने लगे तुरंत 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 तुरंत। अब इसे कहते हैं हम शॉर्ट कवरिंग। समझो कैसे शॉर्ट कवरिंग, यानी कि जो बंदे शॉर्ट करके बैठे थे, जो गिरावट के लिए बैठे थे, वही अपनी पोजीशन को छोड़कर भाग गए। तो मार्केट में मंदी करने वाले लोग खत्म हुए, जिसकी वजह से ट्रिगर बनी तेजी। तो वो तेजी दो तरीके से आती है। एक,
आप फ्रेश बाइंग करो तो तेजी बनती है, और दूसरा जो मंदी करने वाले हैं वो भाग जाएं छोड़कर मार्केट तो भी तेजी बन जाती है। तो आज की जो ये तेजी बनी वो मंदी करने वाले पूरी तरीके से ट्रैप हुए और मार्केट को छोड़कर भागे, लॉस बुक किया, इसलिए एडिशनल तेजी बनी, और दूसरा ग्लोबल से पॉजिटिव था वो तेजी बनी। तो आज मार्केट इस वजह से भागा है। और जब भी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है अगले दिन हमें उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इतने सारे व्यू से मुझे लगता है कि आज शॉर्ट कवरिंग बनी थी, वो शॉर्ट कवरिंग कल एडजस्ट होगी, गिरावट नहीं, मैं एडजस्ट बोल रहा हूं, वर्ड्स पे ध्यान दो। तो मेरे को लगता है 100, 125, 150, 200 पॉइंट तक कल निफ्टी आपके लिए नीचे आता हुआ दिख सकता है। 100 पॉइंट तक, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, और वो इसलिए क्योंकि आज शॉर्ट कवरिंग काफी हैवी हो गई। दूसरा पैरामीटर ये भी हो सकता है कि अमेरिका बहुत ज्यादा भाग जाए और अपन थोड़ा कम भागे तो भी वो कवर हो जाएगा, या फिर अमेरिका टूटा तो अपन थोड़ा ज्यादा टूट सकते हैं, क्योंकि आज शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई थी और वो शॉर्ट कवरिंग थी, कोई फ्रेश बाइंग नहीं थी। फ्रेश बाइंग होती तो वो टिकती, आज शॉर्ट कवरिंग थी, इसलिए मेरे को लगता है थोड़ा बहुत कल आपको हल्का फुल्का लाल निशान देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल मार्केट बहुत ही स्ट्रांग दिखा, लाइफ हाई भी लग गया। तो ये सारी की सारी चीजें थी जिसकी वजह से आज बाजार भागा है। शॉर्ट कवरिंग, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव, और जो मंदड़िया थे वो छोड़कर भागे बाजार, जिसकी वजह से बाजार डे हाई पे बंद हुआ। होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।